भागवत कथा में आचार्य जी ने तृतीय दिवस और चतुर्थ दिवस में वामन अवतार और श्री कृष्ण जन्म की कथा का किया वर्णन। वामन रूप रख राजा बलि से मांगी भगवान ने 3 पग भूमि। श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर श्रोतागण खुशी से झूमे नाचे गए। कैलारस के नजदीक स्थित ग्राम मगधीपुरा में मुख्य यजमान ठाकुर महेंद्र सिंह सिकरवार और उनकी धर्मपत्नी लीला देवी सिकरवार, उनके इंजीनियर पुत्र संतोष सिकरवार और उनके सिकरवार परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। कथा के मुख्य प्रवक्ता परम पूज्य पंडित आचार्य हरि शास्त्री श्रीधाम वृंदावन के मुखारविंद से कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है, जिसमें तृतीय दिवस की कथा में वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन किया गया। वही विगत दिवस शुक्रवार को भगवान श्री कृष्णा और राम जन्म की कथा का वर्णन भी आचार्य जी द्वारा कराया गया, जिसका श्रोताओं ने जमकर लुत्फ उठाया। वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते हुए विगत दिवस गुरुवार को आचार्य पंडित हरि शास्त्री जी महाराज ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। यह ऐसे अवतार थे जो मानव शरीर में बोने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए। भगवान 52 अंगुल का रूप धारण करके प्रकट हुए और राजा बलि के द्वार पर पहुंचे। बाली ने ब्राह्मण समझकर उनका स्वागत सत्कार किया। भगवान ने राजा से 3 पर भूमि दान की याचना की, तब राजा बलि ने 52 रूप में छोटे रूप में देखकर भूमि दान देने के लिए शहर सिरजी हो गए थे, लेकिन जिस पर शुक्राचार्य ने काफी मन किया पर वह नहीं माने। उन्होंने जमीन पग के लिए गंगाजल का संकल्प लिया। तब भगवान ने विशाल रूप धरकर 2 पग में सारे लोक नाप लिए। तब राजा बलि को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने प्रभु के आगे सर झुका दिया। कथा के दौरान कथावाचक आचार्य हरि शास्त्री जी ने ये कथा श्रोताओं को सुने। आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति मोह माया और आडंबर में लिप्त होता जा रहा है। वह धन कमाने के लालच में रिश्ते नातों को पीछे छोड़ गया है। वही कथा के चौथे दिन कथा व्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। कथा में राजा दक्ष की 16वीं कन्या शक्ति से शिव के विवाह का प्रसंग भी बताया। राजा दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस की कथा भी और सती माता के यज्ञ में कूदने की कथा का भी वर्णन भी आचार्य जी द्वारा बताया गया। कथावाचक आचार्य पंडित हरि शास्त्री जी महाराज ने कथा का वर्णन राम जन्म कथा से करते हुए भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा का वर्णन किया गया। मथुरा देश के 2 भाग से तथा दोनों भागों पर 2 वर्षों के राजाओं का राज था। पहले विष्ट वंश में 2 भाई देवक व उग्रसेन हुए, जिसमें देवक बड़े थे, जिनके इकलौती पुत्री देवकी थी, जो राजपाट छोटे भाई उग्रसेन को सौंपकर भगवान की पूजा करने चली गई। उग्रसेन को एक पुत्र हुआ जिसका नाम कंस था, जो बहुत ही आताताई ही था। जिसने पिता अग्रसेन को जेल में डालकर खुद राजा बन गया। वही दूसरा भाग पर यदुवंश का राज था, जिसके राजा सूर्यसेन के 10 पुत्र व 5वीं पुत्री थी। सुरसेन की बड़ी पुत्री को महाराज से मांगा, जो बाद में पांडु की मां कुंती हुई। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे, जिनके 17 विवाह हुए। 18वां विवाह देवकी से हुआ। के बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक आचार्य हरि शास्त्री जी महाराज ने कहा कि भादो मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए। जेल के दरवाजे खुल गए। आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही जन्मोत्सव मनाया जाने भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनकर ग्राम मगधीपुरा में कथा स्थल पर मौजूद श्रोतागण खुशी से झूम उठे। इसके साथ साथ आचार्य जी ने श्री नरसिंह अवतार की कथा, साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी कथा में किया गया। इस अवसर पर कथा के मुख्य यजमान ठाकुर महेंद्र सिंह सिकरवार, बड़े भाई ठाकुर दिलीप सिंह सिकरवार सहित वासुदेव सिंह तोमर, नरेंद्र सिंह सिकरवार पत्रकार, अशोक चौहान, देवेंद्र सिंह सिकरवार बिरखापुरा, राम कुमार सिंह सिकरवार, महेश सिंह सिकरवार, लाइक सिंह सिकरवार, रमेश सिंह सिकरवार, सोनेराम धाकर, अतर सिंह धाकर, विनोद सिंह तोमर, जयपाल सिंह जादौन देवरा, पूरन सिंह जादौन, ओंकार सिंह सिकरवार पूर्व सरपंच। वही कथा में ग्वालियर से आचार्य जी का स्वागत करने के लिए जिला कांग्रेस कमेटी ग्वालियर के महामंत्री शिवचरण सिंबल, अजय कुशवाहा, करनी सेना के संभागीय अध्यक्ष सौरभ सिंह सिकरवार बरेड ने आचार्य जी का स्वागत किया। संपादक नरेंद्र सिकरवार। तो जल्दी आ जाना।
हाँ मेरे भाई बहन, अगली एकादशी पड़ी सो गुरुजी से बोला ये चेला, बोले गुरुजी अब एक सेर आटे से काम नहीं चलेगा मेरा। गुरुजी को लगा, बोले चेला ज्यादा भोजन करता है, कम पड़ गया होगा शायद 1 किलो। बोले आपने कहा था बोले भगवान को बुलाना, तो हमने एक भगवान को बुलाया तो 2 चले आए, तो हमारे लिए कुछ बचा ही नहीं। इस वजह से अब की बार जाएंगे तो 5 सेर आटा लेकर जाएंगे। गुरुजी को लगा, बोले कहीं भगवान आते हैं क्या भोग लगाना? हाँ आप सब भोग लगाते हो ना रोज, कभी भगवान आए आपका भोग प्रसादी पाने? लेकिन आज मैं आपको मंच से सिद्ध करके बताऊंगा कि भगवान जो भोग आप और हम लगाते हैं उसे पाने अवश्य आते हैं, और कैसे आते हैं आज मैं ये बताऊंगा। हाँ